तो वेदा इस वक्त खड़ी है लखनऊ के चार बाग स्टेशन में और वो इंतज़ार कर रही है उस ट्रेन का जिस ट्रेन पे बैठ के हम सब जाने वाले हैं अयोध्या धाम श्री राम के दर्शन करने। ये वेदा का पहला ट्रिप है जो हम लोग ट्रेन से कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग गए हैं अगर कहीं तो हम लोग ऐसे कार से या बस वगैरह बुक करके गए हैं, लेकिन ट्रेन में उसका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया हम लोगों को। शाम के लगभग 8 बजे थे और हम सब प्रवेश कर चुके थे अयोध्या धाम में। और वहाँ का स्टेशन, मतलब स्टेशन ही देख के इतनी खुशी मिल रही थी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट फील हो रहा था वहाँ पे। ऑरा ही इतना अच्छा बना रखा था कि बस मन कर रहा था स्टेशन पे खड़े होकर पहले स्टेशन ही देख लो ठीक से। एंट्रेंस इतना अच्छा था, ऐसा अयोध्या वो धनुष और राम मंदिर का पूरा सब स्टैचू वगैरह बना रखा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर हम लोगों ने होटल लिया, रूम वगैरह में शिफ्ट होने के बाद रात में थोड़ा खाने पीने निकले तो आसपास की मार्केट देखी। पूरा इतनी सुंदर मार्केट सजी हुई थी कि नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर उसके बाद थके हारे हम थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद और फिर मम्मी के लिए खाना पैक करा के रूम में लेके गए ताकि मम्मी भी खा सके, और हम सब खा पी के सो गए आराम से। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जो कि वेदा देखो अभी तक नींद में ही है बेचारी, सो के उठी और रास्ते में सोते हुए ही जा रही थी हम लोग के साथ। हम लोगों ने शुरू किए अपना टूर और सबसे पहले हम लोग गए सरयू स्नान करने के लिए। और रास्ते में ये सब पुरानी इमारतें जो दिख रही थी ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी शहर की पुरानी इमारतों को देखना, क्योंकि उन सारी इमारतों में ना इतिहास छुपा होता है। और मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों मुझे हर जगह की चीज़ों में जानने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सरयू का पवित्र जल और उसी पवित्र जल में स्नान करते हुए बहुत सारे श्रद्धालु जो अलग अलग जगहों से आए हुए थे, और उन्हीं में से कुछ हम भी थे, 4 लोग। सबसे पहले स्नान कराया वेदा को, क्योंकि उसको मैं पानी में छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि पानी भी थोड़ा ठंडा था और उसकी तबीयत थोड़ी सी नहीं सही थी। तो मैंने उसको बस ऐसे ही हाथ पैर धुला दिया अच्छे से, उसके सर पे पानी डाल दिया था। और मैंने भी वैसे ही किया था, क्योंकि अगर मैं डुबकी लगाने जाती तो वेदा बहुत परेशान करती बाकी लोगों को। मम्मी ने और इन लोगों ने, सब लोगों ने स्नान किया, मैंने और वेदा ने बस ऐसे ही किया। और फिर वहाँ से हम लोग बाहर आए और वहाँ पे थोड़ी सी मार्केट्स लगी हुई थी, वहाँ शॉपिंग करने के बाद थोड़ी सी चाय वाय पी। और हम लोगों ने चाय पी थी लता चौक पे, जो कि अयोध्या धाम का एक बहुत ही सुंदर चौराहा है, जो लता मंगेशकर जी के नाम पे बनाया गया है, उन्हीं को समर्पित है। और ये सितार रखा हुआ है, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर लग रहा था कि इस पे से नजरें नहीं हट रही थी, इतना प्यारा था। लोग इसके आसपास से जा रहे थे और मैं ये सोच रही थी रात में कितना सुंदर लगता होगा। और उसी के ठीक सामने ये थे हमारे महाबली बजरंगबली, प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बिठाए हुए ये इस चौराहे की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। मतलब इतनी बढ़िया मूर्ति थी कि पूछो मत। सरयू में स्नान करने के बाद और लता मंगेशकर चौक में बैठ के चाय पीने के बाद अब हमारी सवारी निकल गई थी हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में ऐसे 3D पेंटिंग को देखते हुए रामायण के छोटे छोटे इंसिडेंट को इतनी खूबसूरती से बनाया गया था कि इन पेंटिंग से अयोध्या की सड़कों की खूबसूरती बढ़ गई थी। रामायण के इतने सारे प्रचलित किस्सों में से एक किस्सा ये भी है जहाँ प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा मुझसे पहले वो तुम्हारे दर्शन करेगा। और यही कारण है कि जब भी श्रद्धालु जाते हैं श्री राम के दर्शन करने तो पहले वो हनुमानगढ़ी जाते हैं, जो कि राम मंदिर से ठीक पहले पड़ता है, और उसके बाद ही लोग जाते हैं राम मंदिर के दर्शन करने। सरयू स्नान और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो सोचा दोपहर में थोड़ा आराम कर लें। और फिर शाम को हम लोग निकले घूमने और सबसे पहले पहुंचे हम लोग दशरथ महल। इसकी खासियत ये है कि ये बाहर से जितना खूबसूरत लगता है अंदर से उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे सामान बेचने वाले लोग बैठे थे। और अंदर जाने के बाद सबसे पहले एज यूजुअल हनुमान जी की एक मूर्ति लगी हुई थी, धनुष बाण लगा था, इतनी सुंदर सजावट हुई थी कि मंत्रमुग्ध हो गया था हमारा तो।
इस महल में घुसते ही सबसे अच्छी फीलिंग इस बात की आती है कि एक समय रहा होगा जब प्रभु श्री राम अपने माता-पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ इसी जगह में खेले होंगे। उन्होंने अपना बचपन बिताया होगा इस जगह पे और उसी जगह पे आज हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग वहाँ पे भजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, राम नाम जपा जा रहा है। तो इस वजह से ना इस जगह की जो एनर्जी है, जो पॉज़िटिविटी है, वो आपके अंदर समा जाएगी। आपको इतना अच्छा लगेगा कि वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। मैं तो ये सोच के खुश हो रही थी कि यहाँ ऐसा फ़ील हो रहा है, तो राम मंदिर में जाएँगे तो कैसा फ़ील होगा। नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथों राघव, नहीं तो। दशरथ महल में राम नाम जपने के बाद हम फिर निकले बाहर की तरफ और हम निकल पड़े कनक भवन की ओर। कनक भवन की कहानी कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि अयोध्या वासियों की तरफ से ये कनक भवन सीता माता को उपहार के स्वरूप दिया गया था, जिसमें वो रह सके और वो उनके ही नाम पर बनाया गया। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर्दा पड़ा हुआ था, शायद माता सीता का श्रृंगार चल रहा होगा या जो भी कारण हो, लेकिन वो बना बहुत खूबसूरत था। अंदर की तरफ बहुत ही अच्छा था, बाहर थोड़ा सा अंधेरा था। बाहर की तरफ जब हम आए तो वहाँ पे माता सीता के चरण बने हुए थे, जिन पे लोग फूल चढ़ा के और उनके पैर छू रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। माँ सीता के पैर थे वो, महालक्ष्मी के पाँव थे वो। फिर अगला दिन आया और हम सुबह सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे निकल पड़े राम मंदिर के दर्शन करने। और स्टार्टिंग के जहाँ से गेट शुरू होता है वहीं से लाइनों की पूरी अच्छी व्यवस्था थी कि सब लाइन बना के ही अंदर जाएंगे। जूते, चप्पल, बैग, मोबाइल सारी चीज़ें जमा करने के बाद हम लोग गए थे राम मंदिर के अंदर, लेकिन वहाँ का कोई वीडियो नहीं है क्योंकि फ़ोन हमारे पास में नहीं था। अगर मेरे पास मोबाइल होता भी तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको शब्दों में नहीं बता सकती जो उनको दर्शन करने के बाद हुआ था। उसके लिए आपको अयोध्या जाके उनके साक्षात दर्शन करने पड़ेंगे। फिर हम लोग वापस आए बाहर और बाहर का नज़ारा भी कुछ ऐसा था कि गिलहरी थी जो कि पत्थर उठा के समुद्र का सेतु बना रही थी और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल ही रहा था और बाहर से राम मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और फिर वहाँ से बाहर आने के बाद हम गए सीता रसोई का प्रसाद खाने। ये भंडारा वहाँ पे रोज लगता है, डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। श्रद्धालुओं को लाइन लगानी पड़ती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसे इतनी भीड़ को खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं है। तहरी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी, हम सब ने खाया। एनर्जी ड्रिंक भी दिया था हम लोगों ने साथ में, ORS जैसा, वो भी हम लोगों ने पिया ताकि हम लोग आगे और भी कहीं जाना चाहें तो शरीर में ताकत बनी रहे। श्री राम मंदिर दर्शन करने के बाद अब बारी थी घर वापस आने की। तो हम लोग का चेकआउट का टाइम था 1 बजे का और हम लोग की ट्रेन थी 3:30 बजे की। पूरा 2.5 घंटे का टाइम था हम लोग के पास। तो हम लोगों ने सोचा कि स्टेशन पे वेट करना ही सही रहेगा। वहाँ दुपट्टा बिछा के हम लोग आराम से बैठ गए, टाइम पास किया। मौसम भी ठंडा था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वेदा ने भी परेशान नहीं किया। ट्रेन अपने समय से 45 मिनट लेट आई, बट ट्रेन थी वंदे भारत। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहले कभी वंदे भारत में नहीं बैठी हूँ। मुझे पता था कि वो बहुत अच्छी स्पीड वाली ट्रेन है, मस्त एकदम, उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उसमें बैठने के लिए। और मैं उसमें बैठी और एक्सपीरियंस वाकई में बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिली, हर एक पैसेंजर का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी कि वंदे भारत में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और भाई सफ़र चाहे जितना भी अच्छा हो, मंजिल हमेशा सुकून ही देती है और जब मंजिल पे आपका घर हो तब तो बात ही कुछ और होती है, उसकी खुशी ही अलग होती है। खैर हम लोग लखनऊ पहुँचे तो यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, बारिश हो रही थी। और ये था मेरा पूरा अयोध्या धाम का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आप कब जा रहे हैं अयोध्या धाम श्री राम के दर्शन करने, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।